Hello friends, welcome back to Ever Study classes. As you know that we are running a 5-minute series on a platform for NET and SET Commerce and Management exam, and the topic for today's discussion is components of perception. इसके अलावा हमारे और भी कोर्सेज हैं पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए, जो है यूनिट स्नैपशॉट नोट्स, यूनिट वाइज पास्ट पेपर्स एक्सप्लेन्ड, टेस्ट सीरीज जिसमें हमारे पास 3500 प्लस MCQs हैं, प्रैक्टिकल यूनिट्स वीडियो कोर्स, फुल वीडियो कोर्स एंड ऑल पेपर 2 कोर्सेज कॉम्बो। इसके अलावा पेपर 1 जनरल पेपर के लिए भी मिनी कॉम्बो पैक हमारी वेबसाइट www.everstudy.co.in पर अवेलेबल है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि परसेप्शन क्या होता है। हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को समझने के लिए सेंसरी इन्फॉर्मेशन यानी कि साइट, स्मेल, टेस्ट, टच और हियरिंग को ऑर्गेनाइज, आइडेंटिफाई और इंटरप्रेट करते हैं। इस प्रोसेस को परसेप्शन कहा जाता है। परसेप्शन में हमारे नर्वस सिस्टम तक कुछ सिग्नल्स जाते हैं जो रिज़ल्ट होता है हमारे सेंस ऑर्गन्स में कुछ फिज़िकल और केमिकल स्टिम्युलेशन का। हमारे माइंड में जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो हमारे आइज़, ईयर्स, नोज़, टंग या फिर स्किन की हेल्प से आती है, और इन ऑर्गन्स के पास जो भी स्टिम्युलेशन या इंसाइटमेंट आ रहा है वो एक्शंस, रिटन मैसेजेस, ओरल कम्युनिकेशन, टेस्ट या फिर टच के थ्रू आता है। जोसेफ राइट्स के अकॉर्डिंग परसेप्शन उन सारे प्रोसेसेस को इंक्लूड करती है जिनकी हेल्प से इंडिविजुअल अपने एनवायरनमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, एंड दीज इंक्लूड्स सीइंग, हियरिंग, फीलिंग, टेस्टिंग एंड स्मेलिंग। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ परसेप्शन। सबसे पहले स्टिमुलाई को डिस्कस करते हैं। स्टिमुलाई वो चीज़ें होती हैं जो रिस्पॉन्स या एक्टिविटी को प्रवोक करती हैं या फिर हमारी बॉडी के ऑर्गन्स और टिश्यूज़ को सर्टेन वे में काम करने के लिए इनकरेज करती हैं। जैसे कि ब्राइट लाइट को देखते ही हमारी आई स्क्विंट हो जाती हैं। जो हमारी नॉलेज है और हमारा बिहेवियर है वो हमारे सेंसेस और उनकी स्टिम्युलेशन या फिर एक्साइटमेंट पर डिपेंड करता है। द फिजिकल सेंसेस दैट पीपल यूज़ आर विजन, हियरिंग, टच, स्मेल एंड टेस्ट। इंट्यूशंस और हंचेस को हमारी सिक्स्थ सेंस माना जाता है। हमारे ये सेंसेस बहुत सारे स्टिमुलाई से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, जैसे कि एक्शन, इन्फॉर्मेशन, कंसिडरेशन या फिर हमारी फीलिंग्स। अब बात करते हैं अटेंशन के बारे में। हम स्टिमुलाई को सिलेक्टिवली अटेंड करते हैं। जैसे कि जब हमें कोई मोटिवेट करने की कोशिश करता है तो जो बात हमें अपने मतलब की लगती है उस पर तो हम बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन जिस बात से हमें लगता है कि हमारा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ये हमारे मतलब की बात नहीं है, उन बातों को हम इग्नोर कर देते हैं और उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हम किस स्टिमुलाई पर अटेंशन दे रहे हैं ये प्योरली इस बात पर डिपेंड करता है कि हम किस बात को लेकर सिलेक्टिव हैं और स्टिमुलाई की इंटेंसिटी क्या है। अपने एम्प्लॉयज़ को अटेंशन स्टेज तक लाना हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी हम उनसे सिस्टमैटिक ऑर्डर में अपना काम करवा पाएंगे। नेक्स्ट कंपोनेंट आता है रिकग्निशन। स्टिमुलाई को अटेंशन देने के बाद एम्प्लॉयज़ ये रिकग्नाइज़ करने की कोशिश करेंगे कि क्या जो इंसेंटिव या मोटिवेशन उन्हें दिया जा रहा है वो नोटिस करने लायक भी है या नहीं। हम स्टिमुलाई के मैसेज को पहले रिकग्नाइज़ करने की कोशिश करते हैं, इससे पहले कि हम उसे अपने बिहेवियर में ट्रांसमिट करें। परसेप्शन एक 2 फेज़ एक्टिविटी है, जिसमें पहले हम स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं और उसके बाद उसे एक्शन में ट्रांसलेट करते हैं। और ट्रांसलेशन की स्टेज में पहुंचने से पहले ये इम्पॉर्टेंट है कि हम स्टिमुलाई को रिकग्नाइज़ करें। जैसे कि एक कार ड्राइवर देखता है कि उसकी कार के सामने अचानक से एक बच्चा आ गया है और वो अपनी कार को रोक देता है, तो यहाँ पर ड्राइवर स्टिमुलाई को रिकग्नाइज़ करता है कि बच्चे की जान खतरे में है, और जैसे ही वो स्टिमुलाई को रिकग्नाइज़ करता है तुरंत ही वो इस मैसेज को बिहेवियर में ट्रांसलेट करता है और ब्रेक लगाकर कार को रोक देता है। परसेप्शन का अगला कंपोनेंट आता है ट्रांसलेशन। एक्शन या बिहेवियर में कन्वर्ट करने से पहले हम स्टिमुलाई की इवैल्यूएशन करते हैं। इवैल्यूएशन के इसी प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहा जाता है। जैसे ड्राइवर और कार वाले एग्जाम्पल में ड्राइवर ने स्टिमुलाई को रिकग्नाइज़ करने के बाद कार को रोकने के लिए क्लच और ब्रेक को यूज़ किया। उसने तुरंत ही अपने स्टिमुलस को एप्रोप्रिएट एक्शन में ट्रांसलेट किया और इस कन्वर्जन को ट्रांसलेशन कहा जाता है। परसेप्शन का अगला कंपोनेंट आता है बिहेवियर। बिहेवियर कॉग्निटिव प्रोसेस का आउटकम है। कॉग्निटिव से हमारा मतलब है जो परसेप्शन, मेमोरी, जजमेंट और रीजनिंग जैसे मेंटल प्रोसेस से रिलेट करता है।
जो हमारा परसेप्चुअल बिहेवियर है वो रियलिटी से इन्फ्लुएंस नहीं होता, बल्कि ये इंडिविजुअल की परसेप्शन प्रोसेस, उसकी लर्निंग और पर्सनालिटी, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और वर्कप्लेस के बाकी इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर उनकी परसेप्शन पर डिपेंड करता है, जो उनके एक्शन, रिएक्शन या फिर और किसी बिहेवियर में विजिबल होती है। नेक्स्ट कंपोनेंट आता है परफॉर्मेंस। प्रॉपर बिहेवियर लीड्स टू हायर परफॉर्मेंस, और ये हाई परफॉर्मर्स दूसरे एम्प्लॉयज़ के लिए मोटिवेशन और स्टिमुलाई का सोर्स होते हैं। लोगों को मोटिवेट करने के लिए परफॉर्मेंस रिवॉर्ड रिलेशनशिप को भी इस्टेब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट कंपोनेंट आता है सेटिस्फैक्शन। हाई परफॉर्मेंस हमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देता है। सेटिस्फैक्शन के लेवल को परफॉर्मेंस और एक्सपेक्टेशन के बीच के डिफरेंस से कैलकुलेट किया जाता है। अगर परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा होगा तो लोग हैप्पी फील करेंगे। अगर परफॉर्मेंस और एक्सपेक्टेशंस इक्वल होंगे तो लोग सेटिस्फाइड फील करेंगे। और अगर परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं करेगा या फिर लोगों को ऐसा लगेगा कि एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी और परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा, तो लोग फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे और उन्हें ज़्यादा अट्रैक्टिव स्टिमुलस की ज़रूरत होगी प्रॉपर एम्प्लॉय वर्क बिहेवियर और हाई परफॉर्मेंस को डेवलप करने के लिए। सो दैट वाज ऑल अबाउट परसेप्शन एंड इट्स कंपोनेंट्स। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये है आज के टॉपिक पर बेस्ड आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। आप इसे अटेम्प्ट करिए और आपके जो भी आंसर्स हैं उन्हें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। Thank you so much for watching this video. Please like, subscribe and share. In case of any query, you can reach us at the details mentioned on your screen. You can download the PDF of this video from our Telegram channel, and you can also download our free learning app from Google Play Store. For full courses, please visit www.everstudy.co.in. Thank you.